आज के पश्चात तुम कैलाश पर कभी दुखी नहीं होगी। आपने नाट्य शास्त्र की रचना भी आरंभ कर दी है महादेव। मैं जानता था आपके और सती के मिलन के पश्चात कई सृजनात्मक कार्यों का स्रोत कैलाश ही होगा। इससे सृष्टि को बहुत लाभ होगा महादेव। मेरे यहां आने का तात्पर्य आप दोनों को आमंत्रित करने का था। आपके विवाह के संपन्न हो जाने के उपलक्ष्य में मैं एक यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं महादेव, जिसमें अपने पुत्र दक्ष को भी आमंत्रित कर रहा हूं। उसी की स्वीकृति के कारण आपका विवाह संपन्न हुआ है, जिसके द्वारा सृष्टि का अपार हित आरंभ हो चुका है महादेव। पिता मैं आपकी बहुत आभारी हूं। इसी उपलक्ष्य में मेरी पिताजी तथा अन्य परिवार वालों से भेंट हो जाएगी। हम अवश्य आएंगे। हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है ब्रह्मदेव। हम अवश्य आएंगे। आइए महादेव, स्थान ग्रहण करिए। हम आपके ससुर दक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दक्ष के आते ही यज्ञ शुरू हो जाएगा। मेरा प्रजापति के चरण ना स्पर्श करना उनके हित में था सती। मैं विवश था। सब पिताजी को अहंकारी कहते हैं, किंतु आज आपने सबके सामने अपने भगवान होने के अहंकार को प्रदर्शित कर ही दिया। जिस दिन तुम्हें आदिशक्ति होने का बोध हो जाएगा सती, उस दिन तुम्हें यह अनुभूति भी हो जाएगी कि तुम वास्तव में हो। शिव का अस्तित्व क्या है और ये जो कुछ भी हो रहा है उसका सत्य क्या है। आप अपनी भूल को भगवान होने के आवरण में ढकने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं कि भगवान से कभी कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। आज आपने सबके सामने पिताजी के चरण स्पर्श ना करके ये सिद्ध कर दिया है। निर्णय हो चुका है। मैं ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष समस्त देवी देवताओं को और चारों दिशाओं को साक्षी मानकर ये घोषणा करता हूं कि मैं श्वेत कुंड यज्ञ करूंगा। ऋषि भृगु, आप इस यज्ञ का प्रबंध कीजिए और सहस्त्र कुंड का भी आप प्रबंध कीजिए। और इस यज्ञ में शिव और सती के अलावा तीनों लोक में निमंत्रण भेजिए। मेरे पास समय लंबी तपस्या का नहीं है। आपको शीघ्र उपस्थित होकर मुझे वरदान देना पड़ेगा, अन्यथा मैं अपना जीवन यही त्याग दूंगा।
तक आप प्रकट नहीं होते, मैं बेलपत्र और जल के स्थान पर अपना शरीर और रक्त आपको अर्पण करता रहूंगा। आपको मेरी प्रार्थना सुननी ही होगी महादेव। मेरा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपको तो आना ही था महादेव। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ विद्युन्माली। कहो, क्या चाहते हो? वरदान की अपेक्षा है महादेव। अवश्य। अमृतत्व और अपने पिता तारकासुर की मुक्ति के सिवाय जो भी चाहे मांग सकते हो। मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है महादेव, किंतु आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा कि मैं इन 2 वरदानों को छोड़कर जो भी मांगूंगा वो आप मुझे अवश्य प्रदान करेंगे। मैं कटिबद्ध हूं विद्युन्मान। मांगो क्या मांगते? ठीक है, आपको मेरा अंगरक्षक बनना पड़ेगा। यम भी मेरी आज्ञा के बिना मेरे समीप ना सके। तथास्तु। मैं सदैव तुम्हारा अंगरक्षक बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। हमारी योजना का पहला चरण संपूर्ण हो गया है तारकासुर। तुम्हारे पुत्र ने शिव को अपना बंदी बना लिया है। अब तुम्हें दूसरे चरण का कार्य पूर्ण करना होगा। परंतु आचार्य, मैं तो इस नागपाश के जकरण में अनंत अंतरिक्ष के चक्कर लगा रहा हूं। भला मैं क्या कर सकता हूं? संपूर्ण संसार को अपने ताप से जीवन देने वाला सूर्य, वो भी तो इसी अंतरिक्ष में है तारकासुर। सारा विश्व उसी की ऊर्जा पर निर्भर है। तारकासुर, अगर तुमने सूर्य को अपने शरीर से ढक दिया तो संपूर्ण संसार में हाहाकार मच जाएगा और सूर्य के बिना यह संपूर्ण संसार एक विशाल हिमखंड में परिवर्तित हो जाएगा। जीव जंतु सभी काल के ग्रास बन जाएंगे और उसके बाद शिव को अंततः इसमें हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। शिव को इस कार्य में कठिनाई ही क्या है आचार्य? वो तो यह कार्य एक क्षण में कर दे और फिर जिस परिणाम की अपेक्षा आपको है वैसा कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं तारकासुर कि शिव को यह कार्य करने में एक क्षण भी नहीं लगेगा, किंतु तुम भूल रहे हो तारकासुर कि विद्युन्माली ने शिव को अपना अंगरक्षक बना लिया है और विद्युन्माली के आदेश के बिना शिव हिल भी नहीं सकते। देखा तारकासुर, हमने तुम्हारी पराजय को कैसे विजय में परिवर्तित कर दिया है। आप महान हैं आचार्य, आप सचमुच महान हैं।
तुम्हारे स्वामी कहाँ है नंदी? मैंने उन्हें ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वो कहीं नहीं मिले माता। बिना किसी को सूचित किए कहाँ जा सकते हैं वो? ऊपर क्या देख रहे हैं महादेव? देख रहा हूं कि दुष्कर्मी कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेता है अपने दुष्कर्म के क्रियान्वयन हेतु। आपने मेरे पिता को बंदी बनाकर बहुत बड़ी भूल की है महादेव। अब आप धरती वासियों की चीख पुकार सुन तो सकते हैं, परंतु कुछ कर नहीं सकते। अब बस देखते जाइए कैसी त्राही त्राही मस्ती है धरती पर। हाँ, एक मार्ग अवश्य है मुक्ति का। आप मेरे पिता को मुक्त कीजिए, मैं आपको आपके वचन से मुक्त कर दूंगा। मेरा प्रस्ताव स्वीकार है महादेव? उत्तर क्यों नहीं दे रहे महादेव? कहीं आपकी चुप्पी का अर्थ ना तो नहीं? तो ठीक है, यहां पर खड़े होकर पहरा दीजिए। ये क्या? मेरा गला क्यों सूख रहा है? मुझे प्यास लगी है। जाइए महादेव, मेरे लिए जल लेकर आइए। जाइए। इसे कहां लेकर जा रहे हैं? आप बस जल लेकर आइए। जाइए। ये क्या था? मेरे और आदिशक्ति के अतिरिक्त त्रिशूल के भार का कोई वहन नहीं कर सकता। तो पहले क्यों नहीं बताया? अंगरक्षक होकर मेरे हाथ में संकट क्यों थमाया? अंगरक्षक तभी तो तुम सुरक्षित हो। मैं जल लेकर आता हूं। रहने दीजिए, मेरी प्यास बुझ चुकी है।